अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा मुंह और सरकारे मदीना की सनाखानी, मेरा मुंह और सरकारे मदीना की सनाखानी, मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामानी। वो दानाए सुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फुरूगे वादिए सेना। बिरादराने इस्लाम और शख्सियत, मैं इस मुतबर्रक और पुरअमन बज़्म में शमए रिसालत की ज़ियाए हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये विसात है कि माहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना तक कुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी आप जैसे अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूए गुफ्तगू बनाता हूं ताकि खुद की इस्लाह हो जाए, वरना किसी की क्या मजाल कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। जैसा कि शायर रसूल हज़रत हसन का शेर है जो उन्होंने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की फरमाया, मा इन मदहतु मुहम्मदन बि मक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बि मुहम्मद। मेरी बिसात नहीं कि अपने अशआर से बिदअत रसूल को तला कर सकूं। हां, मैंने ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अशआर की दरूद में सराई की है। किसी उर्दू शायर ने कहा, कलम मेरा पास, कलम मेरा पास, ज़बान मेरा जिस्म, कलम मेरा पास, कलम मेरा पास, ज़बान मेरा जिस्म, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा पास पास, कलम मेरा पास, ज़बान मेरा जिस्म, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। इस्लामिया के धड़कते दिलों, बिअसते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल पूरे जसीरतुल अरब पर कोई बड़ा हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था और ना निजाम मुकम्मल था। अदालत इंसानियत, अमानत व दियानत, इस्फत व इफ़्फ़त, सलाहुत तक़वा, ज़ुहद व वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत व इज़्ज़त की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क व ज़लालत की तारीख हसीयत नजर आ रही थी। जुल्मत, नफरत, शकावत और अदावत का दौर था। किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब मंजर कशी की। बदका ज़ोर था रसूल, बदका ज़ोर था रसूल, जरा
जगत के घटा थे बद का जोर था बरसो बद का जोर था बरसो जगत के घटा थे बद का जोर था बद का जोर था बरसो जगत के घटा थे फसा दो जुल्म के चारों फसा दो जुल्म के चारों तरफ ये हवाएं थी फसा दो जुल्म के चारों तरफ ये हवाएं थी अगर लड़के की पैदाइश अगर लड़के की पैदाइश का घर जिक्र सुन लेते अगर लड़के की पैदाइश का घर जिक्र सुन लेते अगर लड़के की पैदाइश अगर लड़के की पैदाइश के घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते गरजों पे बुराई थे सब में पाए जाते थे गरजों पे बुराई थे सब में पाए जाते थे गरजों पे बुराई न थे शर्मो हया को न थे शर्मो हया को मैं घर पे हया थे न थे शर्मो हया को मैं घर पे मगर अल्लाह ने जब मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा ताला कुदरत खुदावंदी ने उस फिरफिरान दौर में शैतानियों ने नाकासा को रुश्द और हिदायत के रास्ते पर काम करने के लिए मकसद पर बरकत को खत्म करने के लिए और आगे चोटियों से आपका बेरिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया मक्का में तुलू या आपका बेरिसालत आमिना जलाल अब्दुल्लाह को अपनी जगह अब्दुल मुत्तलिब के लिए नजर दो शब्दा को अपने तमाम मारूफात के साथ तशरीफ लाते हैं आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लोगों वालों ने पैसा हासिल किया सुभान अल्लाह एक अजीब माहौल है नूर ही नूर नजर आ रहा है पूरे मक्का में अनवारे इलाही का नुज़ूल हो रहा है फिल्मत करा तुमरे कदम में एक तहलका मच गया है ना पे मरना और सहर बंद पड़े गुलजारे हंसी में एक अजीब रौनक पैदा हो रही है चारों सिर से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है एक वाला आ गया एक वाला आ गया वो आ गए तो वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब उजड़ा हुआ चमन गुलिस्तान कर गए मिल्लत इस्लामिया के पास हजरत आमिना खुद फरमाती है कि मेरा नूर नजर लख्ते जिगर उस वक्त तो कलाम नहीं कर सकता था लेकिन अंगुष्ठ शहादत से खुद इशारा कर रहा था वो इशारा क्या था वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा का इशारा था आमिना ने मुसल्लत खुशी के हकदार रहे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा को देखा लेकिन एक गम के साथ में फरमाते हैं कि काश आज अल्लाह होते तो इस लख्ते जिगर को देखकर जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है खिलौने कितने खुश होते हैं और खिलौना वगैरह में गैब से आवाज आई है कि ऐ आमिना फिक्र मत करो मैं उसका रब हूं मुरब्बी भी उस्ताद भी सब कुछ इसका मैं हूं अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा अगर सिरों के को देता है तो मेरा को बुला दूंगा अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं सवाल पढ़ते हैं ऐ आमिना
लेकिन कल्ब में नफरत होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इस्लाम को और इस्लाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में देखा और ना सुना। आमिना कहते हैं कि आपने तो नाम नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब ही क्या पूरे दुनिया में मौजूद होना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ मिल्लत इस्लाम के पास आना। आपका नाम मोहम्मद ही नहीं था बल्कि उन्होंने बन गया था। आपको तमाम महासिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थे, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मारिफत थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बान थे, इसहाक वाली रज़ा, सालेह वाली हिसाब थे, लूत वाली हिम्मत, याकूब वाली बशारत थे, यूनुस वाली इसाअत, यूसुफ वाला जहान था, दान वाली खुशहाली, दान वाली मोहब्बत, दाऊद वाली खुशहाली थे, इलियास वाला बकार, यहया वाली इस्मत थी और ईसा वाला ज़ुहद था। मेरा नबी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। उसके बाद तकदीर गनीमा की जागे रहमत के बादल छाते हैं। तकदीर गनीमा की जागे रहमत के बादल छाते हैं। तकदीर गनीमा की जागे रहमत के बादल छाते हैं। तकदीर गनीमा जगमग 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 होता है तशरीह मोहम्मद, जगमग होता है तशरीह मोहम्मद आते हैं। आगे हबीबे दरिया साहिबे कमाल है। बस मेरो नबी बड़े दिल में बहार आ गए। बस मेरो नबी बड़े दिल में बहार आ गई। बस मेरो नबी बड़े नबी मेरे बड़े नबी मेरे बड़े